बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे डोनट वनीला फ्रूट केक और ये बहुत आसानी से और कम बजट में तैयार हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादा अंडों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम एक अंडे से बनाएंगे और इसे हर कोई आसानी से घर में बना सकेगा। सबसे पहले हम अपने मोल्ड को ग्रीस करेंगे जिसके अंदर हमें केक बेक करना है और ये केक मैं ओवन में बनाऊंगी और आप इस केक को पतीले में भी बना सकते हैं। ऑयल लेंगे, अच्छे से इसे हमने ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मैदा डालेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा केक चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम बटर पेपर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है, इसमें बटर पेपर आसानी से नहीं लगेगा। देखें, अच्छे से हमने इसको मैदा से कोट कर लिया है। अब इसको हम जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम हटा देंगे। मोल्ड तैयार हो गया है, इसे हम साइड करते हैं। अब हम केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदा को छानेंगे। 1 कप हमने मैदा लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चौथाई चम्मच यानी कि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सबसे पहले इसे हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है। अक्सर देखें इसमें इस तरह से छोटे छोटे से पार्ट्स आ जाते हैं। इसे हमने छान लिया है, इसे हम साइड करते हैं। सबसे पहले हम 1 अदद अंडा लेंगे। आज हम 1 अंडे से केक बनाएंगे, वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन केक बनके तैयार होगा। कम खर्च है और आप इसे घर में ट्राई कर सकते हैं। अंडे को पहले हम अच्छे से बीट करेंगे। अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये चीनी मैंने घर में पीसी है और बहुत आसानी से पिस जाती है। चीनी को भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई दाना ना रहे, इतना हमें इसको फेंटना होगा। देखिए, अच्छे से हमने चीनी को और अंडे को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, आधा टीस्पून वनीला एसेंस। इन सबको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे थोड़ा साइड करते हैं। ये हमने किशमिशें ली थोड़ी सी और ये हमने अशरफियाँ लिए लाल और हरी। इनके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अशरफियों के अंदर इसलिए मैदा लगाया जाता है, अगर हम केक में डालते हैं तो नीचे तले में बैठ जाती हैं। मैदा लगा देंगे तो ये ऊपर रहती हैं और केक के अंदर हर जगह आपको नज़र आएंगी। इन्हें हम साइड करते हैं और ये हमारा बैटर भी तैयार हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम ये मैदा डालेंगे जो हमने शुरू में तैयार किया था। हल्के हाथों के साथ इसे हमें मिक्स करते जाना है। अब इसे हमें स्पीड के साथ में नहीं मिक्स करना होगा, वरना हमारा केक फूलेगा नहीं। इसी तरह से हमें इसको मिलाते जाना है एक ही डायरेक्शन के अंदर। 1 पिंच नमक भी शामिल कर देंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। मीठे में अगर थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो जायका बहुत बढ़ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे हम, एकदम से हमें दूध को नहीं डालना होगा। तमाम मैदा हमने शामिल कर दिया है। टोटल हमारा दूध खर्च हुआ है 5 टेबल स्पून। एक टीस्पून सिरका डालना है, इससे आपका केक अच्छा राइज होता है, लाइट वेट बनता है, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास सिरका ना हो, वाइट विनेगर ना हो, लेमन जूस भी ले सकते हैं आप 1 टीस्पून। अशरफियाँ डालेंगे और किशमिश डालेंगे, थोड़ी सी हम ऊपर से डालेंगे। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम मोल्ड में डाल देंगे। अच्छे से इसे टैप कर लेना है और जो हमारी टूटी फ्रूटी बची थी वो हम ऊपर से अब इस पर डाल देंगे। अब इसे हम अवन में बेक करेंगे। 10 मिनट मैंने अवन को प्रीहीट किया है। अब मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ 180 डिग्री पर 35 से 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर ये बेक हो जाता है। आप इसे 30-35 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। अगर आपका केक बेक हो गया हो तो आप उसे निकाल लीजिएगा। अगर ना हुआ हो तो आप 5 मिनट के लिए और भी रख सकते हैं बेक करने के लिए, वरना ये 35 से 40 मिनट में बेक हो जाता है। और आप इसे पतीले के अंदर भी आसानी से बेक कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट पहले आप पतीले को प्रीहीट कर लें। जब आपका पतीला प्रीहीट हो जाता है तो आप उसके अंदर केक को रखें, कवर कर दें, 5 मिनट मीडियम गैस के ऊपर पकने दें। उसके बाद में आप स्लो गैस कर दें। 30 से 35 मिनट में पतीले में तैयार हो जाता है। आप 35 मिनट के बाद चेक कर लें। अगर वो तैयार नहीं हुआ है तो 5 मिनट आप उसे और पकने दें, केक आपका तैयार हो जाएगा। बहुत आसानी से पतीले में तैयार हो जाता है। मैंने पतीले में और भी केक बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगी आपको। मैंने चॉकलेट केक बनाया था, आप उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं और आप बना सकते हैं। वो मैंने अंडे के बगैर बनाया था। और देखें केक हमारा बेक हो गया है। केक को पकने में 40 मिनट लगे और हमारा केक कितना अच्छा सा बेक हुआ है। और इसे मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि बिल्कुल ये परफेक्ट केक बन के तैयार हुआ है। देखें बिल्कुल क्लियर है। अब इसे थोड़ा हम ठंडा करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट की ठंडा हो जाए, फिर इसे हम डीमोल्ड करते हैं। आप इस तरीके से, मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो आप भी घर में वनीला केक आसानी से बना सकते हैं। और कितना इसमें स्पंज आया है और ये बहुत लाइट वेट है। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। डोनट वनीला फ्रूट केक हमारा बनके तैयार है। इस तरीके से आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं।